टी शर्ट पर बात करूंगा। मैं जानता हूं कि जब टी शर्ट पर बात करूंगा तो इस पर बहुत सवाल उठेंगे, बहुत सारे लोग पूछेंगे, जैसा कि पूछते आ रहे हैं कि आप बेरोजगारी पर और महंगाई पर क्यों बात नहीं करते, आप इस पर बात करते तो ज़्यादा बेहतर होता, आप शिक्षा पर बात करते, आप अस्पताल पर बात करते। लेकिन अब क्या करें, दिल्ली में इतनी ठंड है, राहुल गांधी एक टी शर्ट पहनकर निकल जाते हैं तो वो मुद्दा बन जाता है राजनीतिक। अब वो बन गया है और उसको लेकर सोशल मीडिया में लोग ट्रोल करने लगे हैं। अरे भाई, टी शर्ट पहने हैं तो पहने रहने दीजिए, उनको नहीं लग रही है ठंड। जैसे मुझे अभी उत्तर प्रदेश गया था तो ठंड लग गई थी, और ठंड लग गई थी तो सर्दी जुकाम भी हो गई। क्या हो गया भाई? हाँ, ऊपर करिए। तो तबीयत खराब हो गई। अब तबीयत उनकी खराब नहीं हो रही है, वो हष्ट पुष्ट हैं, रोज पैदल चल रहे हैं, तो इस पर सवाल क्यों होना चाहिए? कड़कड़ाती ठंड के बीच आखिर क्यों सियासी पारा हाई है, यही जानेंगे और समझेंगे। लेकिन राहुल गांधी के टी शर्ट पर इतना बवाल क्यों है, पहले उससे जुड़ी हुई एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए, फिर मेरे साथ जो लोग होंगे उनके साथ चर्चा शुरू करेंगे। मॉर्निंग सर, ठीक है? टी शर्ट ही रहेगी क्या लगा था? चल रही है, नहीं काम करेंगे। दिल्ली की सर्द सुबह में राहुल गांधी का टी शर्ट में होना एक बार फिर से चर्चा में है। राहुल जी आपकी टी शर्ट को लेकर के बड़ी जिज्ञासा है। आपको चाहिए मेरी टी शर्ट? मैं दे देता हूँ, ये भी दे देता हूँ। बर्दाश्त कर रहे हैं, ठंड कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? दिल्ली की सर्दी हो या फिर दक्षिण भारत की गर्मी, राहुल गांधी पिछले 112 दिनों में टी शर्ट में ही दिख रहे हैं। पिछले दिनों शिमला में जब सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम की शपथ ले रहे थे, उस दिन भी राहुल गांधी टी शर्ट में ही नजर आए थे। मतलब न तो दिल्ली की सर्दी उन्हें सता रही है और न ही शिमला की ठंडी में गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ी। इस तस्वीर को देखिए, इसमें राहुल के बगल में चल रहे सचिन पायलट जैकेट में हैं। बाकी नेताओं ने भी गर्म कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन राहुल टी शर्ट में ही चल रहे हैं। दक्षिण भारत से लेकर हरियाणा में जब तक राहुल रहे तब तक तो टी शर्ट पर बात नहीं हुई, लेकिन जब से वो दिल्ली में है तब से उनका टी शर्ट में घूमना चर्चा का विषय है। दिल्ली में इन दिनों सुबह का तापमान 5 से 7 डिग्री के आसपास रह रहा है। अब कांग्रेस के नेता उन्हें तपस्वी और सुपर ह्यूमन तक कहने लगे हैं। तो हम तो ये मानते हैं कि वो रियली ये मान के चलिए कि वो सुपर ह्यूमन है। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं। एक योगी जैसी, जब उन्होंने कही दिया मैं तपस्या में हूँ, तो वो तपस्या कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के नेता सलाह दे रहे हैं कि कांग्रेस के नेता राहुल के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, किसी को बता देना चाहिए। मैं तो समस्त कांग्रेसियों से कहूंगा कि उनके स्वास्थ्य की चिंता करें और उन्हें बताएं। अब कह तो दिया कांग्रेस के नेताओं ने कि वो तपस्या कर रहे हैं, करने दीजिए उनको तपस्या। आप लोगों को दिक्कत बहुत होती है। बीजेपी से केदार गुप्ता है मेरे साथ, जो आज इस बहस में शामिल होंगे, और कांग्रेस से नितिन भंसाली हैं, जो खुद भी आज टी शर्ट का पूरा गैंग लेकर आए हैं। इनके जितने भी साथी हैं वो सब इधर देखिए टी शर्ट पहने, कुछ सफेद पहने हैं और कुछ कलरफुल पहने हैं। सफेद वाली नहीं मिली क्या आपको? ये मायने नहीं रखता कि कलर क्या है। युवा नेता हैं कांग्रेस के। हाँ, ये मायने नहीं रखता कलर क्या है। ये बताता है कि राहुल गांधी जी युवा हैं और इस देश को आज युवा की जरूरत है। और इतनी ठंडी में अगर वो टी शर्ट पहन के निकल रहे हैं, इसका मतलब ये किसी तपस्या से कम नहीं है। हाँ, ये तपस्या की बात कर रहे हैं। इधर आता हूँ और बीजेपी वाले आपस में बात कर रहे हैं, टोपी ओपी भी लोग सब पहन लिए, पट्टा उट्टा। क्या दिक्कत है भाई? वो तपस्या कर रहे हैं टी शर्ट पहन के। आप लोगों को क्यों सब चीज में दिक्कत हो जाती है? करने दीजिए तपस्या, नहीं लग रही है उनको ठंड। दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात की है कि भारत जैसे बुद्धिजीवियों के देश में अगर कोई राजनीतिक यात्रा निकलती है और उसमें बात खाली टी शर्ट की हो, इसलिए टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। अरे यहाँ महात्मा गांधी जी ने यात्राएं निकाली, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यात्रा निकाली, कभी वेशभूषा पे चर्चा नहीं हुई। चर्चा अगर हुई तो सिद्धांतों पर और विचारों पर हुई। अब राहुल जी ने यात्रा इसलिए निकाली है क्योंकि जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो पूरे देश में चुनाव हार गए। अब वो ढूंढ रहे, राहुल ढूंढो। शर्ट पर चर्चा आप ही लोग शुरू कर रहे हैं, वो कांग्रेसी तो कह रहे हैं, तब आप लोग क्यों कर रहे हैं?
इसलिए वो भारत की वेशभूषा मूल वेशभूषा नहीं है। टी शर्ट पहन लिया अच्छी बात है, स्वागत है, पर उस पे चर्चा, क्योंकि कोई विषय नहीं है उनकी यात्रा में। कहीं पर उन्होंने कोई राजनीतिक आउटपुट नहीं दिया, कोई विषय नहीं रखा कि जिस पे देश में चर्चा हो। खाली बस पहनावे पे, कहीं दाढ़ी पे। हाँ, दाढ़ी पे भी आप लोग ही कर रहे हैं। मोदी जी ने दाढ़ी बढ़ाई थी तो मोदी जी की नकल करके क्या हीरो बन जाओगे? अरे भाई 220 करोड़ आप वैक्सीन कैसे लगा पाओगे? आप तो रोड रोड घूम रहे हो और कोई विषय नहीं है आपके पास। तो निश्चित रूप से विषय बोल के विषय को विषयांतर कर रहे हैं। आ रहा हूं, क्यों आप लोग उनकी दाढ़ी पे, उनके चलने पर, उनके जूते पर, महंगे टी शर्ट पर आप लोग चर्चा करते हो? चलने दीजिए। आप उनकी यात्रा से घबराए हुए हैं बीजेपी वाले, इसलिए उनको कहते हैं कि ये टी शर्ट पहने हुए हैं। देखिए, मानसिक रोगी जो होते हैं उनसे हम लोग घबराते नहीं हैं, है ना। वो मानसिक रोगी, आप देख रहे होंगे, मानसिक रोगियों को कभी ठंड नहीं लगती। ऐसा मत बोलिए, साधु संतों को भी नहीं लगती है, साधु संतों को भी नहीं लगती। मैं बोलूंगा, आ रहा हूं मैं बोलूंगा, वो कुल मिला के मानसिक रोगी है। और आप उसका बयान देखिए, आप उसका बयान। आ रहा हूं, मुद्दा गर्म हो रहा है, देखिए, आ रहा हूं। उसका बयान आप एक ही बात पे आग लगा दिए। आ रहा हूं, उसका मुद्दा देखिए। ये क्या है? कुत्ते बिल्ली साथ में चल रही, क्या है? गाय साथ में चल रहा है, ये है क्या? आ रहा हूं। नितिन भाई, वहां ये एक ही बात में गर्म कर देते हो आप। थोड़ा अभी शुरू हुआ है। हाँ, इतना गरमाओ मत। बीजेपी वाली सूचना आचार संहिता का उल्लंघन ही कर रहे हैं। आप भड़क जा रहे हो, ट्रैप पे फंस जा रहे हो। भड़क जाने वाली टी शर्ट पर आपत्ति इनको। हमें मुझे घोर आपत्ति है इनके शब्द पर। ये मानसिक रोगी और कुत्ता बिल्ली की बात कर रहे हैं। ये देश की स्थिति के बारे में, जहां राहुल गांधी एक सच्चे तपस्वी की तरह बिल्कुल अपने तप पर ध्यान देकर यदि टी शर्ट पहनकर निकल रहे तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? देश के ज्वलंत मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, आज देश असुरक्षित है, सीमाओं पे इतनी बड़ी समस्याएं आज इस देश में बनी हुई है। उन समस्याओं की बात कर रहे हैं तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। और यदि वो एक सच्चे तपस्वी हैं और उन्हें ठंड नहीं लग रही है तो इसमें इन्हें क्या समस्या हो रही है? मुद्दों की जहाँ तक ये बात करते हैं, मुद्दे तो इनके पास नहीं है। 2 करोड़ जो जॉब्स का वादा करके इनके प्रधानमंत्री गायब हो गए। 32,000 युवा, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, 32,000 युवा आज तक सुसाइड कर चुके हैं। और देश में बेरोजगारी का आंकड़ा 8% पे। अभी इनसे मैं जवाब मांगूंगा, ये बेरोजगारी पे जवाब नहीं दे पाएंगे। महंगाई अपने छोड़ चुके हैं। 45 करोड़ से ज्यादा युवा रोजगार तलाशना छोड़ चुके हैं। 8 साल में सिर्फ 7 लाख नौकरियां दी। कहाँ का फैक्ट फिगर बता रहे हैं? फैक्ट है, सीएमआई का डाटा, ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं, एकदम डाटा लेके क्या आए हैं ना, हम चेक तो नहीं कर पाएंगे अभी। गूगल देख लीजिए, गूगल देखिए। मैं देखेंगे तो फिर ये कैसे करेंगे एकदम। और उसका मैं देखिए नॉन पॉलिटिकल लोग हैं हम लोग। हाँ, कहिए, जनता जिंदाबाद। जनता जिंदाबाद, सीधी सी बात है। मैं अभी की बात नहीं करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने सिंपल एक धोती कुर्ता पहन के बाहर जाके उन्होंने प्रवचन दिया था, बात बोली थी, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। हमारे राष्ट्रपिता जिनको हम बोलते हैं गांधी जी ने आधी धोती में पूरा उन्होंने परिक्रमा किया, चक्कर लगाया, यूके गया जहाँ इतना ठंडा रहता है तो दिक्कत नहीं होती है। मेरा कहना यह है कि अगर कोई व्यक्ति, ये उसकी व्यक्तिगत निजी मामला है कि वो टी शर्ट पहनना चाहता है, वो 4 कंबल ओढ़ ले, 5 कंबल ओढ़ ले। अगर आप आम आदमी आ रहा हूँ, केदार भाई सुन लीजिएगा सब, वो जो भी पहने। बात यह है कि जो मुद्दा अगर नहीं मिल रहा है तो टी शर्ट का मुद्दा ना बना के जो असली मुद्दे हैं, जो हम आम आदमियों को जिस चीज़ की तकलीफ हो रही है, मेरा कहना है कि हम उन पर ज़्यादा फोकस करें। उन पर मुद्दे पर आप क्या करते हैं? मैं प्रोफेसर हूँ। कांग्रेस बीजेपी से तो नहीं? ये जनता जिंदाबाद। जनता जिंदाबाद, बिल्कुल। आप इन्होंने कहा कि मैं रोज जनता जिंदाबाद देखता हूँ, इसलिए यहाँ क्यों आए हैं पहले ये बता दीजिए मेरे दर्शकों को। अपनी बात रखने के लिए आया हूँ कि लोकतंत्र में मुद्दों पर बात होनी चाहिए। ये नहीं कि किसने क्या जो मुद्दे हैं ना, उस पर अगर डिबेट जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है लोकतंत्र में, इसीलिए कर रहा हूँ। हाँ, मुद्दों पर बात होना चाहिए कि ठीक है आपने क्या, उस पर क्वेश्चन, आपने कितनी रोजगार दी, आपने किसने क्या पहनना है, ये सब बेकार की बातें लोकतंत्र में और नहीं होनी चाहिए। आ रहा हूँ, उंगली उठा रहे हैं ये लोग भी धीरे धीरे आ रहे हैं बताने। हाँ, बताइए। धीरे धीरे चल रहे हैं। एक से टी शर्ट भी नहीं पहनता, बिल्कुल टिप पहनता है अपने हिसाब से। शर्टें नहीं पहनते हैं। शर्ट पहनता है बिल्कुल एकदम खोल के। ये आम आदमी पार्टी से कह रहे हैं वो टी शर्ट तो नहीं पहनते हैं। आम आदमी की एक पहचान केजरीवाल, टी शर्ट भी नहीं पहनते, शर्ट पहनता है खोल के जैसे आम आदमी रहता है बिल्कुल। ऐसा बोले तो हम टी शर्ट पहने हैं तो गड़बड़ है मामला। बीजेपी कर ही रही है यहाँ पर कि टी शर्ट बिक रही है तो पहन रहे हैं। दूसरी पार्टियों के लिए अगर आप टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं तो ये गलत है। मैं इसलिए पहना हूँ
कि अब गलत क्यों है यही बता दो। अबे चाचा क्या नाम है आप? नहीं महेश तिवारी हूँ मैं। तिवारी जी, मैं भी ज्ञानेंद्र तिवारी हूँ। मैं भी महेश तिवारी ये नहीं अभी आ रहा हूँ ये नहीं, आपकी बात सुनूंगा, लेकिन ये बताइए अभी अरे सुन, तिवारी जी लोगों को गुस्सा बहुत आता है। तिवारी हूँ इसीलिए बता, मैं भी तिवारी हूँ इसलिए बता रहा हूँ। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मैंने ये नहीं बोला कि टी शर्ट पहनना गलत। अभी आपने बोला टी शर्ट पहने दूसरी पार्टी के लिए। अरे भाई मैं पहना हूँ, गर्मी है, देखिए पसीना है। बोला जा रहा है कि टी शर्ट, अब भाई आदमी इस देश में स्वतंत्र कुछ भी पहन के कुछ भी सुन सकता है। मुद्दे की बात में तो आए, जो बेरोजगारी है, जो लोगों की कर्म, जनता जिंदाबाद ही है जो बेरोजगारी और रोजगार की बात करता है, बाकी सब नहीं होता है। सर मैं बोलना चाहूंगा, जनता जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद। आ रहा हूँ। राहुल गांधी की यात्रा किसको बचाने के लिए कर रहे हैं? वो अपने आप को जिंदा रखने पार्टी में जिंदा मुर्दम पहुंच गए। मत करिए। एक तो देखिए आप लोग भाषा थोड़ा संयमित रखिए, वो कांग्रेस वाले भड़क जाएंगे और संख्या उनकी ज्यादा है। देखिए वो सब हमारे मित्र हैं, उनको मालूम है 2023 हमारा है, उनसे मित्रता हो चुकी है। तो देखिए सीधी बात है, राहुल जी चाहे वो टी शर्ट पहने, राहुल जी टी शर्ट पहने, धोती पहने, बनियाइन पहने, लुंगी पहने, हमको कोई किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति नहीं है, बोलते खूब हैं। भाई बोलेंगे कैसे नहीं? अगर कोई उद्देश्य नहीं है यात्रा का, उद्देश्यहीन यात्रा है, तो आखिर देश की जनता का समय बर्बाद कर रहे हैं, धन बर्बाद कर रहे हैं। इस यात्रा के लिए छत्तीसगढ़ से कितना सारा धन गया है, 60 बड़ी बसें चल रही है। ये कहाँ का डेटा है भाई? है ऐसा कुछ? हवाई नहीं आ रहा हूँ, पूछूंगा है कितना पैसा गया। मैं बोलता हूँ कितना पैसा गया छत्तीसगढ़ से, बताइए। ये लोन में चल रहा है, यहाँ रोजगार नहीं है, लोग गरीब हैं, और छत्तीसगढ़ का पैसा उस यात्रा के लिए जा रहा है जो उद्देश्यहीन यात्रा है। ये यात्रा का कोई उद्देश्य नहीं है, इसलिए इसे राजनीतिक दूसरे मूड में है वो। दूसरे गर्मी लग रही है पूरा मूड में, इसको भी ठंडी नहीं लग रही है, पूरा मूड में है। ऐसा ना, मूड में नहीं, ऐसा नहीं बोलते। देखिए ज्ञानंद भैया, राहुल गांधी, ये ना बहुत देर फंस गया। गांधी जी को ठंड क्यों नहीं लग रही है ये हमें मालूम है, क्योंकि ठंड के मौसम में क्यों गर्मी लग रही है। भूपेश बघेल जी बोलिए कि शराबबंदी बंद करे, अब आप समझ गए, आप भड़क जाएंगे। शराबबंदी बंद कीजिए। राहुल गांधी जी नहीं है, आपत्ति टी शर्ट नहीं है, आपत्ति इस बात पे कि तपस्वी कहा जा रहा है उन्हें। एक आदमी जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाता है तो दूसरे देश में पहले मीट खाता है, फिर कैलाश मानसरोवर। मैं ये कह रहा हूँ मीट का प्लेट, अब ये मीट उठ नहीं, तपस्या कोई भी कर सकता है। टी शर्ट से तपस्वी का क्या संबंध है, ये कहने का तात्पर्य है कि आप तपस्वी। मैं केदार भाई आ रहा हूँ। हाँ। एक सेकंड कहना चाहता हूँ, वो टी शर्ट पहने आपत्ति नहीं है, पर कोट के ऊपर अगर जनेऊ पहनते हैं ना तो बड़ी आपत्ति। आप लोग की मास्टरी जल्दी बताइए फिर उधर। जल्दी नहीं, मैं ये बोल रहा भाई जल्दी। भाजपा जो आज राहुल गांधी के टी शर्ट पे जो बयान कर रही है, इससे पहले कुछ दिन पहले भगवा पे बयान की। मैं कहता हूँ 65 साल राज की कांग्रेस ने, 65 साल में आज भी उन्हें अगर भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ी है, 8 साल इन्होंने राज किया। इन दोनों भाजपा और कांग्रेस दोनों भाई है, दोनों मिलके खाने मलाई वाले लोग हैं, और ये बिल्कुल ईमानदार हैं। आप ही हाँ बोलिए, युवा है। सर देखिए, बात दाढ़ी की नहीं, गाड़ी में जो पेट्रोल डला रहे हैं महंगा वाला, उसकी बात होना चाहिए। बात टी शर्ट, बात दाढ़ी की नहीं, गाड़ी में भरने वाले पेट्रोल पर होना चाहिए। जनता जिंदाबाद। आ रहा हूँ। बात टी शर्ट की नहीं, टी जो चाय में दूध डालता है 5 बार महंगा हो गया इस साल में। जोड़ रहे हो, ठीक जोड़ रहे हो, उसका ही होना चाहिए। आ रहा हूँ सर, बात सुनिए सर, ये ऐसा बात नहीं होगा सर, ऐसा नहीं, ऐसे रुक जा। आ रहा हूँ। सर बात उसकी होना चाहिए, बात बेरोजगारी की होनी चाहिए, बात राहुल गांधी की इस गाड़ी में सवारी करना उसकी नहीं, बात जो हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज में पहनने की बात होती है उसकी होनी चाहिए। कि इस यात्रा से देश को क्या फायदा हुआ, क्या संदेश? कांग्रेस को तो फायदा हो रहा है। टी शर्ट लेके घूम रही हूँ। क्या घूम रही हैं आप? इनको दिखाओ। मैं भी टी शर्ट लेके घूम रही हूँ, मैं भी डुबकी लगा सकती हूँ, मैं भी फुटबॉल खेल सकती हूँ। टी शर्ट कहाँ से पाई हैं? ये टी शर्ट मैं लेके घूमती हूँ। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के हिसाब से शायद मैं भी पीएम की दावेदार हो सकती हूँ। तो जय। खरीदी है, अभी दिखाई, इसमें टैग वैग लगा है अभी, हैं? टी शर्ट खरीदने से कोई पीएम का दावेदार नहीं होता। एक आदमी सुबह 5:30 बजे उठ के देश में लगातार चल रहा है, लोगों को अपने साथ जोड़ रहा है, और बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पे बात कर रही है। डरे हुए हैं, ये राहुल गांधी से डरते हैं।
हल्ला करेंगे तो नहीं हो पाए। यही बोल रहे हैं कि टी शर्ट पहन करके पीएम नहीं बन पाओगे और टी शर्ट पहन करके तपस्वी भी नहीं बन पाओगे। अरे आप अपने आप को खोजो राहुल जी, आप कहाँ हो? घूमो टी शर्ट पहन के। ये किलोमीटर चल लिए हैं। अरे गांधी जी भी चले थे कपड़ा त्याग करके। इस देश का इतिहास रहा है पद यात्रा का, पर ऐसा नहीं गले मिल करके पद यात्रा करो, टी शर्ट पहन के तपस्वी बन जाओ। मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं लोग, ये बोलने वाला भी जनेऊ पहन के घूम रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको राहुल जी, शर्म आनी चाहिए। क्या क्या कह रहे हैं देखिए आपके नेताओं को। मैं कुछ पूछूं इससे पहले आप ही जवाब दे दीजिए। ये सारे फ्रस्ट्रेशन में है राहुल गांधी जी की यात्रा से। अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, ये जुमले करके जो ये सत्ता में आए, आज तपस्या को ये क्या ढोंगी लोग, ये ढोंगी में कह रहा हूँ, ये ढोंगी लोग तपस्या को क्या समझेंगे। राहुल गांधी के पैर के छाले ये इशारा करते हैं कि 2024 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन तय है। 10 लाख का सूट पहनने वाला आदमी जो देश का प्रधानमंत्री है, वो ये कहता था कि मैं चाय बेचता था, वो कहता था। किसी ने देखा नहीं कि आज तक उसने कौन से स्टेशन में। आ रहा हूँ, कितना आऊँ? आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। हाँ। रोटी कपड़ा मकान हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम भारतीय जनता पार्टी से पूछ के पहनेंगे टी शर्ट पहनना क्या पहनना है। ठीक है, बोलते जाइए, ठीक बोल रहे हैं, फ्लो अच्छा है, समझिए। और प्रधानमंत्री की दावेदारी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी खुद गायब है। कोरोना के देश फैल रहा है करके भारतीय जनता देश कोरोना देश में फैल रहा है बोल रहे हो। भारतीय जनता पार्टी का ये नाकाम कोशिश है जो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी की यात्रा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। केदार जी क्या बात कर रहे थे आप? राहुल गांधी जी की बात करते हैं आप। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, विचार कर रहे थे, विषय बोल रहे थे, विषयांतर कर दिए। राहुल जी ने तो आज कह दिया है कि जब तक चल रही है यही चलेगी। देखिए, आज हम राहुल गांधी जी की टी शर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, दाढ़ी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो रोड पर उतरे, जनता के बीच में उतरे हैं। आज इनके प्रधानमंत्री गायब है, सिर्फ टीवी में नजर आते हैं। पिछले 9 साल में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली, जनता के बीच में नहीं आए, सभा में बड़े बड़े मंच पे दूर से नजर आते हैं। राहुल गांधी जी जनता के बीच में चल रहे हैं, तभी वो चर्चा का विषय बने हैं। और इनकी जो भाषा है, जिस भाषा का ये उपयोग कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता इनको जवाब दे चुकी है और अगले साल 2023 में फिर जवाब देगी। जवाब मिलेगा। ऐसा है, संसद में मास्क पहनते हैं पीएम साहब और शादी में मास्क नहीं पहनते। आज किसी ने मास्क नहीं पहना है, तो मास्क अभी कोरोना नहीं फैलेगा क्या? परसों आए थे तो कह रहे थे नकली मास्क है, वही डॉक्टर साहब हो ना, मेडिकल तो था ही ना। मैं तो मेडिकल हाँ मेडिकल मैं तो हुई ना। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि आप मास्क जो पहना था वो क्वालिटी वाला मास्क नहीं था, जिसमें एसएमएस वाले कंपनी को बेचते हैं आप। एसएमएस की ले रहा हूँ वाला कंपनी हम नहीं बेचते, लेकिन हमको मालूम है। आप लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं, अपनी बात रखिए, चलिए पीछे। हाँ देखिए, बहुत स्पष्ट है, ये भारत जोड़ो यात्रा नाम देते हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं। क्या ये दोनों अलग अलग है? जो व्यक्ति ये नहीं जानता कि हिंदू और हिंदुत्व एक है, वो क्या भारत जोड़ेगा? दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, जब ये भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की है तो कांग्रेसी तो दिखते नहीं, इसमें खाली वही दिखते हैं जिन्होंने कहा है भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले इसमें है। इसमें मेघा पाटेकर है, इसमें वंदना है, इसमें योगेंद्र यादव है, इसमें चलने वाले रोजगार का 2 करोड़ रोजगार देने वाले। आ रहा हूँ, अभी ये देखिए आ रहा हूँ। 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे प्रधानमंत्री, अभी तक 2 करोड़ रोजगार चले गए प्रति वर्ष। इनका काम सिर्फ सत्ता भोगना है, या योग की शक्ति को नहीं जानते। ये जानते नहीं कि योग करने वाला व्यक्ति कितना ज्यादा वो हो जाता है कि उसको ठंडा हो जाता है, क्या हो जाता है, सक्षम हो जाता है। अभी योग करता हूँ यार। 8 करोड़ जॉब के लिए पेंडिंग आवेदन है, 7 लाख जॉब प्रोवाइड की गई है, बाकी लोगों का क्या होगा? आम आदमी राहुल गांधी जिंदाबाद बोल रहे। देखिए अभी स्पष्ट ये है, इनके पास जिंदाबाद का नारा लगा लो, फिर आएंगे, पर लगा लो। ये राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग ऐसा करिए, सुनिए, और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कर लो तो फिर बराबर हो जाए। मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुद्दा अब कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद, अब कोई जिंदाबाद नहीं करेगा। एक सेकंड। टी शर्ट और माफलर और भगवा कलर में बात की जाती है, कभी मुद्दे देश के मुद्दे की बात की जाती है, यहाँ पर कपड़ों पर ही बात क्यों होती है? सुनिए ना,
ये बात ना हो इसीलिए ये बात हो रही है कि टी शर्ट पर काहे बवाल कर रहे हो, इसीलिए तो बात कर रहा हूँ। बात नहीं है, टी शर्ट पहनिए, कलर पर, कपड़ा पर क्यों बात होती है? एक सेकंड, नहीं, ऐसे नहीं होगा। नहीं, सुनिए, नहीं, ऐसे नहीं। एक सेकंड, ऐसा मत करिए भाई, ऐसा मत करिए। ये सब कर, हाँ आम आदमी, हाँ बताइए, ये मत करिए, नारा चुनाव नहीं है भाई, चुनाव नहीं है, मत करिए यार, अल्लाह मत करिए। देखिए सीधी सी बात है, आपको भारत का संविधान एक हक देता है, फंडामेंटल राइट है, आपकी फंडामेंटल चॉइस, आप कुछ भी पहने। आप इसको मुद्दा इसलिए बना रहे हैं, या तो आपके पास मुद्दे खत्म हो गए हैं हमारे पास कि बीजेपी के पास, लोगों के पास जो लोग बना मुद्दा खत्म हो गया देश में। आम आदमी कह रहा है देश में कोई मुद्दा नहीं है। बताइए, एक टी शर्ट भला किसी को कैसे दुखी कर सकता है? किसी का दाढ़ी बढ़ना किसी को कैसे दुखी कर सकता है? किसी का धार्मिक हो जाना किसी को कैसे दुखी कर सकता है? और ये कैसे देश में मुद्दा बन सकता है? इसी पर चर्चा हो रही है आज। और क्योंकि जनता के बीच जब हम जाते हैं और बेरोजगारी, रोजगार, महंगाई को लेकर बात करते हैं, तो ये नेता ही जनता जिंदाबाद है, पूरा हिंदुस्तान की पब्लिक देख रही है। ये दोनों पार्टी को चलेगा झाड़ू, उड़ेगा धूल, ये अपना बता रहे हैं। राहुल गांधी मंदिर जाए तो आपत्ति, राहुल गांधी भगवा कलर का कपड़ा पहन ले तो आपत्ति, वो कुछ भी करते हैं आप लोग आपत्ति दर्ज कराने लगते हो। जाने दो ना उनको, कश्मीर से कन्याकुमारी मत डिस्टर्ब करो, नहीं बोलेंगे। देखिए कोई बहरूपिया बनता है ना तो तकलीफ होती है। बहरूपिया और रुपया नहीं बोलिए भाई, ठीक नहीं। एक मिनट में कहना चाह रहा हूँ, उनको पैजामा कुर्ता पहना लिए, कोट पैंट पहना लिए, सब में सुपर फ्लॉप हुए तो अब टी शर्ट पहना के घुमा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव में दोनों भाई बहन घूमे और जीरो पर आ गए। साथ में हमारे मुख्यमंत्री भी गए, भूपेश बघेल जी, कहे ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और घूमकर जीरो पे आगे खड़े हुए। तो निश्चित रूप से जिस नेता के पास कोई विजन नहीं है, वो चाहे पैजामा पहन ले, कुर्ता पहन ले, जनेऊ पहन ले, दाढ़ी बना ले, भगवा कर ले, और मैं कहता हूं ये दिखावटी तपस्या कर ले, जनता उसके साथ नहीं आ सकती, नहीं आ सकती और नहीं आ सकती। और अगर यात्रा है, मैं एक बात बताना चाहता हूं, बता लीजिए, बहुत लंबा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं क्या? निश्चित रूप से भारत की अगर निश्चित रूप से कर रहे हैं। हाँ, भारत की अगर गौरव यात्रा देखेंगे तो वह अभिनंदन को देखिए। अभिनंदन गिरा था पाकिस्तान में, पूरी सेना छोड़ने आई थी भारत में। इसे कहते हैं गौरव यात्रा। प्रधानमंत्री जी ने करके दिखा दिया। और 370 ये जो कश्मीर में कश्मीर पंडितों की लगातार जो हत्याएं हो रही, उसमें भी कुछ बोल दो आप। ये राहुल गांधी की टी शर्ट और इसके अलावा देश में मुद्दे हैं कि नहीं है? पहले रेट पे बात कर रहे थे, अब टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं आप लोग। आप लोगों के पास मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन लोग हैं आप लोग। 8 साल हो गए, आज भी मुद्दा क्या है? इनका पहनावे का वो मुद्दा, इनका मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, इसका नहीं। 8 साल कर तो रहे हैं, इतना बात कर रहे हैं, ये सब मुद्दे को दरकिनार करते हुए जनता बीजेपी को वोट दे रही है। बीजेपी तो गुमराह करती है। लोग बोल रहे हो, कहाँ फर्क पड़ रहा है? वो गुमराह करती है बीजेपी, जो पूरा गुमराह करती है। महंगाई, बेरोजगारी, इसकी बात 8 साल बाद भी देखिए किस पे बात हो रही है? कपड़ों पे, पहनावों पे, यात्रा पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे। कहाँ थे? इस देश को आजादी कांग्रेस पार्टी ने दिलाई। आज उस पार्टी का नेता कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल रहा है, लोगों से मिल रहा है, जनता से मिल रहा है। इनको पेट में दर्द हो रहा है, वो लोगों का दुख समझ रहा है, असली मुद्दे जानने की कोशिश कर रहा है। जोड़ो यात्रा में गए हैं आप अभी? मैं 4 दिन राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में था, और इनमें से इनका कोई भी नेता 3500 किलोमीटर क्या उसका आधा भी चल के दिखा। आगे जाने का प्लान है? बिल्कुल, हम लोग अभी पंजाब में वापस जाके ज्वाइन करेंगे। उसको ठंडी रहेगी तो कह देना पहन लें यार, हम टी शर्ट पहन के चल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहन लें, जैकेट वैकेट पहन लें। अगर पर मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आज कोई असली मुद्दे की बात नहीं कर रहा है। आज पेट्रोल के रेट की बात नहीं कर रहा है, गैस के दामों की बात नहीं कर रहा है। इनको चिंता पड़ी है राहुल गांधी के टी शर्ट की, उनके दाढ़ी की। बड़े गुजरात में पोर्ट में ड्रग्स भी पकड़ा जा रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। क्या पकड़ा जा रहा है? ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, करोड़ों के ड्रग्स पकड़े। अडानी पोर्ट पकड़े हैं तभी तो पकड़ाया है। पकड़ाया, उसके बाद उसमें अडानी उसमें कहाँ पकड़ाता? अगर न पकड़ना चाहते तो पूछ रहा हूँ ऐसे जनरल। ड्रग्स पकड़ा तो गया कहाँ? पकड़ा तो गया जब्त हुआ होगा अभी तक, बताइए आप मेरे को। तो पकड़ा ही कार्रवाई है। अब पकड़ा तो किसको आरोपी बनाया आपने? अडानी पोर्ट में पकड़ा तो अडानी उसमें मेन आरोपी बनता है यार। पोर्ट में पकड़ा जाएगा तो आरोपी बन जाए। कैसे बात कर रहे हो आप? हाँ, अडानी को भूपेश जी यहाँ दामाद बना के रखे छत्तीसगढ़ में। अडानी की बात कर रहे कांग्रेसी लोग। हसदेव का पूरा ठेका अडानी को दे के रखे। कांग्रेसी अडानी की क्या बात करेंगे?
कोयला कहाँ जा रहा है बताइए। यहाँ पर देश में इतने सारे मुद्दे हैं और ये लेके बैठे टी शर्ट क्यों पहना है यहाँ पर। बात की बात तो कोई करता नहीं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। जनता की चिंता कोई नहीं कर रहा और जो भ्रष्टाचार की बात कोई नहीं कर रहा और लोगों के जो विकास, लोगों के डेवलपमेंट के और लोगों के जो परेशानियां। केजरीवाल का नारा लगाने लगे सब ऐसे ही हैं। मैं किसी पार्टी से नहीं, मैं तो जनता सब पार्टियों की बात कर रहा हूँ कि सब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन जनता की बात कोई नहीं करता। सबको चाहिए कि पहले बेरोजगारी और लोगों के गरीबी और महंगाई की बात। जिंदाबाद शो करता है, लेकिन मैंने पहले बोला जनता जिंदाबाद है और जनता जिंदाबाद की बात कोई कर ही नहीं रहा है। सब पार्टियां एक। इनको लाओ एक सेकंड। हाँ। जनता जिंदाबाद है और रहेगा। हिंदुस्तान में ऐसा कोई नेता नहीं है जो सही हो। कोई नेता नहीं सही नहीं है। सब कौन है सही, कौन है? सब कतरा है। मेरा ये चले कतरा है। कतरा है मतलब कतरा है। खतरा समझते ना। अरे मजदूर तो वही है, किसान भी वही है। ये लोग मलाई खा रहे, किसी राम के नाम से, धर्म के नाम से, कानून के नाम से। क्या है यार? बोलते जाइए क्या है सर? कभी आएंगे चुनाव है तो पाकिस्तान ये है वो है। अरे क्या है भाई, हमको हिंदुस्तान में रहना है। मेरा धरती में रहना है। धरती बारे में बात करो, मिट्टी के बारे में बात करो। कहाँ है भगवान बताओ? कभी राम। एक सेकंड भाई, इनका जोश। हाँ, मेरे को अनाज कहाँ से मिल रहा है? धरती माता से मिल रहा है। धरती माता से मेरे को अनाज पैर पड़ रहे हैं। धरती माता के बारे में बात करो। मेरे को नहीं चाहिए, पाखंड नहीं चाहिए। मेरे को रोजगार आ रहा है। मेरे को रोजगार चाहिए, बच्चे को रोजगार चाहिए। स्वास्थ्य के बारे में बात करो। इसके बारे में बात क्यों नहीं करते भाई? क्यों नहीं करते? तो सरकार आया है छत्तीसगढ़ में, भूपेश बघेल क्या बोला था? शराब बंदी होना चाहिए। क्या हो रहा है अभी छत्तीसगढ़ में? क्या बोल वाला लैंग्वेज नहीं क्या बोला? नहीं ऐसे करके मत आओ। अरे ए रवि, इनको ले जाइए। ये कह रहे हैं शराबबंदी की बात कर रहे हैं और खुद ही भूपेश पीछे चल के बोलिए। पीछे। हाँ पीछे। भूपेश बघेल इनको खुली छूट दे देना बीजेपी के शासन की। उनने कभी दारू बंद नहीं किया और कांग्रेस भी दारू बंद पीछे चलिए ना आ रहा। हाँ ना कांग्रेस मुद्दे पे बात कर रहा है ना बीजेपी बात कर रही है। अरे राहुल गांधी अगर टी शर्ट पहन करके जा रहा है तो जान दो ना उनके पास काम नहीं है। ये करोड़ों के सूट पहन करके अगर मोदी जी जाते हैं तो उस पर कहाँ कोई चर्चा करता है? करोड़ों के सूट पहन करके अगर मोदी जी कहीं जाते हैं तो उसमें तो कोई चर्चा होती नहीं है। इनके टी शर्ट पे चर्चा हो रही है। जनता जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद। हाँ बोलिए। आम आदमी इधर आइए। आम आदमियों से मैं कह रहा हूँ अपनी बात रखिए। बोलिए, उधर मत देखिए, बताइए। मैं बोला महंगाई पे कोई नहीं कर रहा। हिंदू मुस्लिम यही मीडिया करा रही है। बस हिंदू मुस्लिम बस चल रहा है। यही आज की मीडिया यही कर रही है। टीआरपी बस मीडिया को करी आने लगे। हम तो कह रहे हैं जो बात करना है वो करो। लाइव जा रहा है, बेरोजगारी पर बात करो। एकमात्र शो है जो सीधे जनता से कहता है कि बोलिए अपनी बात। तो अब हिंदू मुस्लिम खुद करने लगे। बताओ ना अपनी बात गुरु। मीडिया पे ज्ञान न दो, ये बताओ। लाइव जा रहे हो एबीपी न्यूज में, अपनी बात रखो। मैं बोल रहा हूँ, यही बोल रहा हूँ कि शिक्षा, बेरोजगारी, यही राजनीति जो पार्टियां है वही काम नहीं कर रही है। नेता लोग को देख रहे हो, इनको बोलो। आप इनको चिल्ला के बोलो, क्यों बोल रहे हो? बोलो ना, मौका दे रहा हूँ। अब ये देखो, ये आम आदमी इधर आओ। यहाँ खड़े हो। हमसे अभी मीडिया गरिया रहे थे। यहाँ खड़े हो। एक सेकंड, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? देवेंद्र घोंगड़े। देवेंद्र भाई, ये बताइए क्या करते हैं आप? मैं एमआरओ इंटास फार्मा। आप नौकरी, ठीक है। अब बताइए, कहिए जनता जिंदाबाद। जनता जिंदाबाद। ये जनता जिंदाबाद शो है। आपने कहा मीडिया आए बाएं करती है, हिंदू मुसलमान करती है। मुझे आप मिल गए जो बोले मुद्दे पर बात कीजिए। ये बीजेपी केंद्र में है, ये कांग्रेस राज्य में है। इन दोनों नेताओं को आप क्या कहना चाहते हैं? लाइव है एबीपी न्यूज में। ये जनता जिंदाबाद ही कर सकता है। कहिए इन नेताओं को, दिखाइए आईना। बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है दिनों दिन। बेरोजगारी, इसका हल क्या है? बीजेपी से सवाल है आपका। आ रहा हूं। नहीं, पहले आम आदमी। जनता जिंदाबाद। जनता जिंदाबाद। बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दा बता दीजिए दो बस। एक सेकंड, आम आदमी को बोलने दीजिए। आ रहा हूं मैं। महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा क्या कर रही है सरकार, यही बताए। अब ये आपके सवाल का जवाब लूंगा। कांग्रेस, आप इनसे क्या सवाल है? यही जो शराबबंदी बोल रहे थे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, पहला ये मुद्दा पिछली बार। हाँ? अब बोलिए जनता जिंदाबाद। आ रहा हूँ। चलिए आइए। आ रहा हूँ। तीसरा आ रहा हूँ। हाँ बताइए। लोकल नहीं है, ये फर्जी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं, ये गलत बात है। उनके सवाल का जवाब। सवाल केदार भाई, हल्ला करेंगे तो कहीं का भी हो, छत्तीसगढ़ का आदमी नहीं। अरे ये ऐसे बात मत करो यार।
ये छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश क्या होता है? ये गलत बात है, ये गलत बात है। केदार भाई, इनको शांत कराइए, अपनी बात रखिए, इनको शांत कर। संजू भाई, इनसे शांत कराइए पहले। ये क्या है? हिंदुस्तानी आप फालतू, ये प्रदेश और मत बांटिए। आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। एक सेकंड, इनका जवाब दे रहा हूँ, इनका जवाब दे रहा हूँ, आ रहा हूँ, इनका जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट, आ रहा हूँ। इनका जवाब दे रहा हूँ। ये ऐसा मत, एक जनता, देखिए एक आम आदमी, एक जनता को, ये देखिए बीजेपी कांग्रेस क्या कर रही है, ये देखिए और आप बाद में मुझसे कहिएगा। इनका सवाल क्या है? आज एक मीडिया यहाँ पे छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्रियन, केरला, तमिल से आते कई लोग रहते हैं, पर मैं तो एक भारतीय हूँ, ये नहीं है, एक भारतीय हूँ। गलत बात नहीं, आपके सवाल का जवाब आ रहा हूँ, इनका जवाब दे रहा हूँ। ये भाई साहब जो है आज बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी ने कहा था कि 5 लाख युवाओं को हमने रोजगार, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे। मैं भूपेश बघेल से पूछना चाहता हूँ, आज ये बेरोजगार है, ये छत्तीसगढ़ के हैं। नौकरी 2 करोड़ युवाओं को प्रति वर्ष रोजगार दूंगा बोला था। 13 करोड़ से ज्यादा युवा इस देश में बेरोजगार हो गए, और ये आम आदमी की आवाज को जिस तरीके से दबाने का ये प्रयास कर रहे हैं, ये बार-बार, एक सेकंड, ये कह रहे थे अभी यहाँ पे एक शराबबंदी, नोटबंदी हुई, जीएसटी हुई। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोलता हूँ कि आप प्रधानमंत्री हैं देश के, जब इतने कठोर निर्णय ले सकते हैं तो आप पूरे देश में शराबबंदी कर दीजिए। ताली बजा के स्वागत। पीछे, हाँ आओ, बाल बड़े हैं, बहुत स्टाइलिश लग रहे हो, इनको दिखाओ। हाँ। बीजेपी कांग्रेस दोनों भाई है। दारू का 4% इनके पास आता और 15% वो रखते हैं। 15% जब सरकार बैठी थी तब कहा है बीजेपी वाले, तब दारू बट्टी याद दिया। 4 साल इंडो बैठ गया तो उसके पीछे दारू का वादा बोल रहे हैं। तो दारू बंद तो ये भी नहीं कर पाएगी, ना वो भी नहीं कर पाएगी, कोई नहीं कर पाएगा, करेगा ही नहीं। 101% है, और अगले साल इनकी सरकार न बनने वाली भी नहीं है बीजेपी की। ये फुल एंड फाइनल है। दूर चलिए, आम आदमी। हाँ जा साहब, आ रहा हूँ। हाँ एक लाइन। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के 76% जनता के पीठ में राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों लड़ करके बेरोजगारी दूर करा रहे हैं। दोनों क्या बात करेंगे जी? आरक्षण में 76% को लाभ मिल रहा है, दोनों लड़ रहे हैं। होना नहीं है, कुल मिलाकर बेरोजगार। क्या कहना चाह रहे हैं? गोबर बिनो और पकौड़ा खाओ, और क्या है? कहाँ से कहाँ चले गए, कहाँ से कहे? हाँ मुन्ना भाई आइए, ये बहुत शालीनता से देखिए, मुद्दा जो है उस पर बात करिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं तीनों सियासी दल को टी शर्ट से भटका दिया। जनता जिंदाबाद। आ रहा हूँ। आप लोग टी शर्ट पहने, मैं भी पहना हूँ। दूर से दिखाओ यार, हम भी पहने। आ रहा हूँ। मेरा मकसद यही था, जनता जिंदाबाद का मकसद यही था कि टी शर्ट पर क्यों बवाल कर रहे हो भाई? टी शर्ट पर क्यों बात कर रहे हो? टी शर्ट पर बात मत करो। एक आम आदमी, एक आम जनता अगर आपसे सवाल पूछ रहा है, उसका जवाब। भाजपा विवादित है और राहुल गांधी को विवाद में लिया जा रहा है। आ रहा हूँ। देखिए, मुद्दे को भटकाना ये भाजपा और कांग्रेस। बताइए ना, भटक गया है, ले आया हूँ वापस। रोजगार, बिजली, पानी ये होना चाहिए ना। वो उसकी टी शर्ट पे, कभी भगवा पे ले आया वापस, फिर टी शर्ट पे चले जा रहे हो। क्यों जा रहे हैं? बाकी अभी तक 1 घंटे से डिबेट चल रहा है, किसी भी मुद्दे की बात हुई है? 4 साल कांग्रेस को राज मिला, केंद्र में मोदी की सरकार है, क्या किया इन्होंने? बताइए क्या बोल रहे हैं? 1 सेकंड। आम आदमी छत्तीसगढ़ में मुद्दा है कानून व्यवस्था का। कोरबा में एक बाहर का आदमी आके 50 चाकू, कोरबा का रहने वाला है, हमको सब पता है। 25 चाकू, 25-51 चाकू गोद के चले जाता है। अकेली चीज है, चाकू नहीं है। तो वो गोद के चले जाता है। लेकिन यहाँ के राहुल गांधी ट्वीट नहीं करते हैं। लेकिन अगर यही एमपी में हो जाता तो तुरंत ट्वीट आ जाता। लेकिन छत्तीसगढ़ में हुआ है एक ट्वीट, मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी। आ रहा हूँ। राहुल जी भले टी शर्ट पहने, पर छत्तीसगढ़ में जो अपराध हो रहा है, छत्तीसगढ़ के अपराध के बारे में ट्वीट करें, मुख्यमंत्री जी को निर्देश दें। और यहाँ पर प्रधानमंत्री आप शर्ट पे तो नहीं बात करेंगे आप लोग? क्यों नहीं करेंगे? गजब है भाई, हद है। सब कुछ करेंगे,
और टी शर्ट पर बात बंद करिए। पजामा कुर्ता पहन के फ्लॉप हो गए तो टी शर्ट पहन के हीरो। टी शर्ट पहन करके चलिए पीछे टी शर्ट पहन करके कांग्रेस संस्थापक ह्यूम जी के यहाँ क्यों नहीं जाते? यात्रा निकाल करके ह्यूम जी के यहाँ जाइए, एक फोटो अपने संस्थापक की क्यों नहीं लगाते कांग्रेस पार्टी वाले? जाइए टी शर्ट पहन के यात्रा। अभी एक कांग्रेसी मित्र कह रहे थे कि मोदी जी गायब हैं, मोदी जी कहाँ? कांग्रेस जल्दी अपनी बात करें। देखिए फर्क इससे पड़ता है कि एबीपी न्यूज जैसे एक प्रतिष्ठित चैनल और ज्ञानेंद्र तिवारी जैसे एक प्रतिष्ठित आदमी को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, एक टी शर्ट पे डिबेट करा रहे हैं। इसके अलावा डिबेट नहीं कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि इस पर बात क्यों कर रहे हो। और सुनिए, जब एक आम जनता, अरे रुक जाओ मेरी बात, जब एक आम लड़का मिल गया तो मैंने उसकी बात पूरी सुनी। मैं यही कह रहा हूं, जब ये ट्रोल करेंगे आपके नेता को और सवाल पूछेंगे तो बात करना पड़ेगा। महंगाई बेरोजगारी पर ही बात कर रहा था दोस्त, मैं यहाँ बात करने आया था। ज्ञानंद भाई, टी शर्ट पर तकलीफ इन लोगों को है, हमको नहीं है। हम तो अभी भी टी शर्ट पहन कर आए और ये सफेद रंग शांति का प्रतीक है। आप भी इसी मुद्दे पर फंसे रहिए, सवाल उठाते रहिए और आप जय श्री राम कहते रहिए। यही जनता है, लेकिन हमारा मकसद होगा जनता जिंदाबाद करना। एक भी शख्स अगर हमको मिल जाएगा जो अपनी बात कहेगा इस शो में, तो हम समझेंगे कि हम जनता के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हम सफल हो रहे हैं। फिलहाल मुझे मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू को इजाजत दीजिए, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।